और जिस तरह से ये आज के दिन मेहनत कर रही है, मेरा तो उम्र का तकाजा है, 75 साल का हो गया, इतना भागदौड़ी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेटी भी उसी राह के ऊपर चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इलाके के तरक्की के लिए आप लोगों का साथ उसके साथ भी मिलता रहेगा। राजनीति के उतार चढ़ाव आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे। राजनीति के शिकार कई लोग हो सकते हैं। कई बार तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं चमचागिरी कर लिया होता तो मेरी साख और बढ़ गई होती, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया होता। आने वाले समय के अंदर हमारा तो सुनो वर्चस्व रहा, लेकिन उम्र खत्म होने लग रही है। तो मैंने चाहा है कि जहां पर भी कोई एमएलए का दावा कर रहा है, एमएलए बनवाया है या पार्टी ने उसको टिकट दी है, तो मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से कि नई पीढ़ी को आने वाले समय के अंदर मौका देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुकी हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समय समय पर कुछ न कुछ ऐसा कहते रहते हैं जो चर्चा में आ जाता है, जो एकाएक चर्चित हो जाता है। आज 24 अक्टूबर को नारनौल के गांव बुंगारका में उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही। एक बड़ी बात तो यह कही कि अगर वह कुछ दूसरे नेताओं की तरह चमचागिरी करते तो आज केंद्र में कैबिनेट मंत्री होते। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि राव इंद्रजीत सिंह के मन में छुपा दर्द उनके अधरों पर आ ही गया। हालांकि उनके समर्थक लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि राव को उनके जनाधार के अनुरूप केंद्र में रैंक नहीं मिला। समर्थकों के मन की बात को राव इंद्रजीत सिंह ने नपे तुले शब्दों में कह दिया कि वह कैबिनेट मंत्री इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वे चमचागिरी नहीं कर सकते थे। अपनी उम्र को लेकर भी उन्होंने खास अंदाज में बात कही। उन्होंने सीधे राजनीति से संन्यास की बात कतई नहीं कही, लेकिन अपने अंदाज में बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को एक बार फिर आगे कर दिया। उन्होंने यह कह दिया कि अब वह 74 की उम्र में अधिक भागादौड़ी नहीं कर सकते। आरती राव एक्टिव है, उनकी तरह ही काम संभाल रही है। जिस तरह से मेरा साथ दिया गया उसी तरह आरती राव का साथ दे। राव ने यह भी कहा कि उनकी कोशिश युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की रहेगी। राव इंद्रजीत सिंह ने युवाओं को यह भी संदेश दिया कि राजनीति में वह उनको उंगली पकड़कर आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, बस उन्हें भी वफादारी के साथ काम करना है। राव का आज का दौरा राजनीति के साथ सामाजिक भी था। वह नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव खातोली अहिर में पूर्व सरपंच विक्रम यादव के पौत्र के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे और बुंगारका गांव में राजेंद्र सरपंच व गांव कावी में मास्टर दिनेश के घर चाय पर चर्चा के लिए पहुंचे। उनकी इस चाय में राजनीति की चाशनी मिली हुई थी। राजेंद्र सरपंच के स्वागत सम्मान अवसर पर राव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जिन्होंने उस पंच को चुना है, अगर वो साथ नहीं दिए होते तो इस तरह का वातावरण संगठन का आपके इस गांव में किसी भी सूरत में नहीं बन सकता था। मैं इस गांव की सरदारी का, माताओं बहनों का ये कहना चाहता हूं कि आपने हमारे इस क्षेत्र के संगठन के तौर के ऊपर मस्तिष्क के ऊपर एक टीका लगाया है और आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैंने सोचा जब गांव ने एक तरफाई तौर के ऊपर कहा कि भाई राजेंद्र सिंह हमारा सरपंच रहना चाहिए, तो मैंने कहा इसको तवज्जो देने के लिए, इसको आशीर्वाद देने के लिए, अगर मेरी उम्र का तकाजा माना जाए तो इसको इसका मोरल बूस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर आकर के चाय पीनी मंजूर करी। और जिन लोगों ने मेरा स्वागत किया, पुराने साथी उन्होंने स्वागत किया, जो लोग मेरे साथ आए आज के दिन, उन सब ने ये देखा कि आज के दिन हमारे पुराने साथी भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इस अवसर का, मौका का फायदा उठाते हुए मैं उन साथियों का भी जो बुंगारका के नहीं है, जो बाहर से आए हैं लेकिन मेरे समर्थक रहे हैं, किसी भी जाति के हों, उन सबको भी मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि आज के दिन जयराम जी ने मेरी बड़ी तारीफ कर दी। इंद्रजीत सिंह की वजह से यहाँ से हो गया, सब जीत गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर पब्लिक मेरे साथ नहीं हो तो मैं जीरो। पब्लिक ने मेरे को पिछले 45 साल के अंदर सराहा है और मैंने भी अपनी तरफ से ये प्रण लिया है कि जो भी ताकत मेरे को पब्लिक के मार्फत से मिली है, उस ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। और यही सीख मैंने अपनी बेटी को भी दी है
और जिस तरह से ये आज के दिन मेहनत कर रही है, मेरा तो उम्र का तकाजा है, 75 साल का हो गया, इतना भागदौड़ी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेटी भी उसी राह के ऊपर चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इलाके के तरक्की के लिए आप लोगों का साथ उसके साथ भी मिलता रहेगा। साथियों, राजनीति के उतार चढ़ाव आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे। राजनीति के शिकार कई लोग हो सकते हैं। कई बार तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं चमचागिरी कर लिया होता तो मेरी साख और बढ़ गई होती, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया होता। लेकिन जहां अपनी खुद की स्वार्थ की राजनीति आती है और इलाके की बात आती है, मैंने अपनी जबान के ऊपर इलाकों की हित की बात हमेशा रखी है, चाहे भले ही नुकसान हो। मुझे ऐसे साथियों की जरूरत है जो हमारे साथ पहले रहे हैं। उस टीम के अंदर इसको एक और जोड़ देते हैं, राजेंद्र को, इसके साथियों को। आने वाले समय के अंदर नई पीढ़ी के ऊपर जब ये टोपी रखी जाएगी, आने वाले समय के अंदर हमारा तो सुनो वर्चस्व रहा, लेकिन उम्र खत्म होने लग रही है। तो मैंने चाहा है कि जहां पर भी कोई एमएलए का दावा कर रहा है, एमएलए बनवाया है या पार्टी ने उसको टिकट दी है, तो मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से कि नई पीढ़ी को आने वाले समय के अंदर मौका देना चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। और उन लोगों को जिनको पार्टी ने टिकट दी है हमारी ने, आप लोगों ने सभी ने मिलकर तुमको जिताया है, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, राव की बातें सुनकर आप समझ चुके होंगे कि राव ने बढ़ती उम्र को देखते हुए अपना फ्यूचर प्लान सामने रख दिया है। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, राव राजनीति में टिके रहेंगे, लेकिन राव हाउस का भविष्य अब आरती राव है। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।